आपको तो पता ही होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होने से गर्भवती महिला को कई सारे फायदे होते हैं। लगभग 20 से 30 हज़ार रुपया बच भी जाता है और गर्भवती महिला डिलीवरी के बाद बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने के दौरान गर्भवती महिला को कौन कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए ताकि उन्हें नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाए। सो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी के 1 से 9 महीने तक गर्भवती महिला को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। सो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो मैं यहाँ आई बटन पर इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। सो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, पानी। आपको पता है कि पानी प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी गर्भवती महिला प्रेगनेंसी के दौरान सही मात्रा में पानी नहीं पी पाती है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में अच्छी मात्रा में पानी पीना है, क्योंकि पानी की कमी से भी आपको नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाते हैं। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करना है। नंबर 2, प्रेगनेंसी में आपको खून की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में अगर आपको खून की कमी हो जाती है तब आपको मजबूरन सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। शरीर में खून की कमी ना होने के लिए आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी होगी, आपको अनार और चुकंदर का जूस पीना होगा। नंबर 3, ओवरवेट या अंडरवेट। अगर आप प्रेगनेंसी में ओवरवेट हो जाती हैं या अगर आप प्रेगनेंसी में अंडरवेट रहती हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाते हैं। ओवरवेट का मतलब हुआ कि अगर आपका वेट पहले से ही ज़्यादा था और आपने प्रेगनेंसी में अपना वेट और भी ज़्यादा बढ़ा लिया है तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाएंगे। और अंडरवेट का मतलब हुआ कि अगर आपका वेट प्रेगनेंसी में बहुत ही कम हो जाता है तो इससे भी आपकी प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप प्रेगनेंसी में जो कुछ खा रही हैं वो एक बैलेंस कैलोरीज हो, उसमें कैलोरी ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपको आपका वेट मेंटेन रखना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 4, आपको पूरे प्रेगनेंसी में अपने बीपी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी बीपी ना ही ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना ही आपका घटना चाहिए। अगर बीपी बढ़ जाता है तो इससे भी आपको सी सेक्शन करवाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने बीपी पर बहुत ही ज़्यादा मॉनिटर करते रहें। अगर आपकी बीपी बढ़ जाती है तो आप इसके लिए मेडिसिन ले सकते हैं, डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इससे आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। नंबर 5, आपको अपने लीकेज पर ध्यान देना है। कई बार गर्भवती महिला अपने लीकेज पर ध्यान नहीं देती है, जिससे उन्हें प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाती है और मजबूरन सी सेक्शन करवाना पड़ता है। इसलिए आपको पूरे प्रेगनेंसी में खासकर आखिरी 3 महीने में आपको खुद के लीकेज पर ध्यान देना है। अगर आपको कुछ ऐसा महसूस होता है आपको लीकेज हो रहा है तो इसे आपको बिना देर किए डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए। नंबर 6, अल्ट्रासाउंड। कई बार ऐसा होता है कि गर्भवती महिला पूरे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती है कुछ पैसे को बचाने के लिए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे खास अल्ट्रासाउंड होते हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड होते हैं जो आपको करवाना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अल्ट्रासाउंड आपके बेबी के एबनॉर्मलिटीज़ को बताने के लिए होती है। और अगर आपके डॉक्टर को आपके बेबी का कोई एबनॉर्मलिटीज़ पता चल जाता है तो उसे समय रहते ही ठीक कर दिया जाता है और आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो पाती है। इसलिए अगर आपने अभी तक कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाया है तो उस अल्ट्रासाउंड को मिस ना करें, ज़रूर अल्ट्रासाउंड करवा लें। नंबर 7, आपको पूरे प्रेगनेंसी में डाइट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ऐसे फ्रूट्स और फल होते हैं जो आपके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है और आपको प्री मैच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप जो कुछ खा रहे हैं वो आपके प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ हो। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि आपको पूरे प्रेगनेंसी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए आपको कुछ भी खाने से पहले आप ये पता कर ले कि वो डाइट, वो फ्रूट्स, वो फूड्स आपके लिए सेफ़ है या नहीं। नंबर 8, पूरे प्रेगनेंसी में आपको एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहना है, क्योंकि ये नॉर्मल एक्टिविटीज़ आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट महिला घर पर आराम करती है और वो कुछ भी काम नहीं करती है। देखिए, प्रेगनेंसी में कुछ भी काम ना करने से आपके नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस घट जाएंगे। इसलिए आपको नॉर्मल एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि रनिंग कर सकते हैं आप, वॉकिंग कर सकते हैं या आप घर का काम कर सकते हैं। तो ये सारे छोटे मोटे काम आप बिल्कुल
कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ योगा भी कर सकती हैं। कुछ ऐसे योगा होती हैं जो कि खासकर प्रेगनेंसी के लिए होती है, जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ाती है। मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया है कि कौन सा योगा आपको करना चाहिए ताकि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो सके। आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऐसे टिप्स थे जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास रही होगी। वीडियो के नीचे एक लाइक बटन होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी के बटन को जरूर क्लिक कर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।